नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है सिविल स्कोर के ऊपर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिविल होता क्या है, हाउ मच सिविल स्कोर रिक्वायर्ड फॉर अ लोन। किसी भी लोन के लिए हमें सिविल स्कोर कितना चाहिए, जैसे पर्सनल लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए, होम लोन, मॉर्गेज, एनी टाइप ऑफ द लोन। एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सिविल स्कोर। अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है तो हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सिविल स्कोर के बारे में। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री को शो करता है कि आपने अपने प्रीवियस लोन को कैसे मैनेज किया, अपने लोन्स को, अपने कार्ड को। ओके। दूसरी बात यह है कि आपके कितना सिविल स्कोर होना चाहिए। देखिए, अगर किसी पर्सन का सिविल स्कोर 750 प्लस है तो बेहतर माना जाता है, वो सभी लोन्स के लिए एलिजिबल होते हैं अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो। बट कुछ केस में अगर सिविल स्कोर कम है तो भी लोन मिल जाता है। जैसे अगर सिविल स्कोर 700 है तो पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो, एज पर बैंक रिक्वायरमेंट। बट इन द केस ऑफ मॉर्गेज लोन, जैसे हाउसिंग लोन हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गए, अगर उनका सिविल स्कोर 650 प्लस है तो भी लोन मिल जाता है, बट वो प्राइवेट एंड NBFC बैंक से ही मिल पाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में रिक्वायर होती है मिनिमम 700 सिविल स्कोर। एनी टाइप ऑफ द लोन, चाहे अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, मॉर्गेज, एनी टाइप ऑफ लोन, अगर आपके पास 700 सिविल स्कोर है तभी वो आपका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, अगर सिविल स्कोर हमारा खराब है तो उसे ठीक कैसे करें। सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर चेक करें। सबसे पहले हमें सिविल स्कोर तो मालूम करना पड़ेगा ना कि हमारा सिविल स्कोर कितना है। अगर खराब है तो रिपेयर करना हो, अगर ठीक है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। और हम सिविल स्कोर कहाँ से चेक करेंगे? कोशिश करेंगे कि हम सिविल स्कोर ट्रांस यूनियन से ही सिविल स्कोर को हम चेक करें। इससे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो बैंक को रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। आप दूसरे एप्लीकेशन से भी अपने सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत से एप्लीकेशन है, फोन पे हो गए, गूगल पे हो गए, पेटीएम हो गए, एंड एनी टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, फाइनेंशियल एप्लीकेशन कह सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्कोर तो आपको लगभग ठीक ठाक मिल जाता है जो आपके ट्रांसयूनियन में शो करेगा, बट वो आपका डेटा स्टोर कर देगा एंड बार बार ऑफर्स, अनवांटेड लोन के बारे में देते रहेंगे। अब जिनका सिविल स्कोर ठीक है, 700-750 है, उनको वो प्रॉपर हमेशा शो करेंगे, दिखाएंगे कि आपको हम ये ऑफर्स दे रहे हैं, वो ऑफर्स दे रहे हैं। जिनका कम है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो उनके क्राइटेरिया पे मीट ही नहीं कर रहे हैं तो उनको शो नहीं करेगा। बट जो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं उनको बार बार शो करेगा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज़ आपको बार बार दिखेगी तो आप ना चाहते हुए भी उसे आप ले लेते हैं। तो हमें सिविल स्कोर के बारे में मालूम पड़ गया। अगर हमारा सिविल स्कोर खराब है, अब उसको रिपेयर करना है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि 6 महीने के अंदर, इस 6 महीना में हमें किसी भी लोन को अप्लाई नहीं करना है। अगर आप लोन अप्लाई करते हैं, सिविल स्कोर खराब है, तो लोन तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, बट वो आपके इंक्वायरी में दिख जाएगा कि आपने 1 मंथ में कितना आपने इंक्वायरी जनरेट किया है, और इससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। कट योर एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस को कट कीजिए। डू नॉट टेक एनी चीप लोन। चीप लोन कहने का मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन से आप लोन नहीं लें। जैसे 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, अपने एक्सपेंस को कट करें, बट ये एनी टाइप ऑफ द चीप लोन आप नहीं लें। बैंक भी बोलता है कि एप्लीकेशन से लोन लेना बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो RBI रेगुलेटरीज को नहीं मानते हैं। और मैंने देखा भी है, काफ़ी ऐसे लोगों को परेशानी होती है, ROI उनका ज़्यादा होता है। आपसे 10,000 आप लोन लेंगे, देन फिर आपको
लगभग वो 12,000 13,000 आपको देना पड़ता है। एंड अगर आप नहीं दे पाते हैं तो बार बार कॉल्स आएंगे उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए, परेशान करेंगे। तो हम ये करेंगे कि हम ये चीप टाइप के लोन लेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, सारे ओवरड्यू को क्लियर कीजिए। जितने भी आपके पुराने ओवरड्यू है उसको क्लियर कीजिए जितना जल्दी हो सके। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूटिलाइजेशन 70% से अबव नहीं होना चाहिए। किसी भी केस में 70% से अबव नहीं करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब बात करते हैं कि हम अपने सिविल स्कोर को रिपेयर कैसे करें। तो सिविल स्कोर को रिपेयर करने के लिए आपको गोल्ड लोन लेना पड़ेगा। कोई भी आप लोन ले सकते हैं, 25,000 50,000, ये डिपेंड करता है आपको, क्योंकि गोल्ड लोन लेने से आपका सिविल रिपेयर बहुत जल्द होता है। सबसे पहले आप जो भी आपकी ओवरड्यू है उसको आप क्लियर करें एंड सारे EMI को टाइमली पेमेंट करेंगे। एंड इवन गोल्ड लोन का विदिन 6 मंथ में आप ये देखेंगे कि आने वाले 6 मंथ में, अगर आप ऐसे तो 2-3 मंथ में ही रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, बट 6 मंथ में आप ये देखेंगे कि आपका जो स्कोर था वो बहुत बेटर हो गया। तो ये थी आज तक की टोटल इन्फॉर्मेशन सिविल के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट में हमें बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो भी मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं तो विदिन 6 मंथ के अंदर आपका सिविल स्कोर रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।